नमस्कार। आज की कहानी में हम बात करने जा रहे हैं आज़ाद भारत के ऐसे राजनेता की जिनकी हत्या कर दी गई थी और उस हत्याकांड के 40-45 साल होने के बाद भी आज वो हत्याकांड अनसुलझा है। आज भी ये केस कोर्ट में चल रहा है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं भारत के रेल मंत्री, बिहार के लाल ललित नारायण मिश्र के बारे में। ललित नारायण मिश्र 1975 में इंदिरा गांधी सरकार के रेल मंत्री थे। ललित नारायण मिश्र का जन्म 1923 में बिहार के मिथिलांचल के सहरसा जिले के बसनपट्टी गांव में हुआ था। कहा जाता है इंदिरा गांधी के बाद ललित नारायण मिश्र उस वक्त के सबसे बड़े नेता थे और कहा ऐसा भी जाता है कि अगर ललित नारायण मिश्र जिंदा रहते तो इंदिरा गांधी के बाद वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी होते। ललित नारायण मिश्र आज़ाद भारत के पहले ऐसे रेल मंत्री या कह लीजिए कैबिनेट मंत्री थे जिनकी हत्या कर दी गई थी। इसके पूर्व आज तक किसी भी कैबिनेट मंत्री की हत्या नहीं हुई थी। कर रहे हैं सन 1975 की। 2 जनवरी 1975 को बिहार के समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पे समस्तीपुर मुजफ्फरपुर बड़ी लाइन का उद्घाटन उस वक्त के रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा के द्वारा किया जाना था और इसी कार्यक्रम के तहत ललित नारायण मिश्रा 2 जनवरी 1975 को पटना हवाई जहाज से पहुंचे। जनवरी यानी बिहार में कड़ाके की ठंडी, धुंध और मौसम खराब होने के बावजूद ललित नारायण मिश्रा उस कार्यक्रम में जाना चाहते थे। पायलट के बहुत मना करने के बाद भी ललित नारायण मिश्रा नहीं माने और वो पटना के एयरपोर्ट पे लैंड किए। पटना उतरने के बाद बाय रोड ललित नारायण मिश्र समस्तीपुर पहुंचते हैं। उद्घाटन समारोह उस वक्त का प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे होना था, जो आज प्लेटफॉर्म नंबर 3 है। समस्तीपुर ललित नारायण मिश्र एक एमएलसी अपने कुछ और साथी के साथ पहुंचते हैं। बड़ी लाइन के उद्घाटन करने के बाद ललित नारायण मिश्र जैसे ही अपना भाषण खत्म कर मंच से उतरने लगते हैं, भीड़ में से एक आदमी दौड़ते हुए आता है और उनके ऊपर ग्रेनेड से हमला कर देता है। हथगोला फेंकने के बाद भगदड़ मच जाती है और वहां मंच पर मौजूद जितने लोग थे सब घायल हो जाते हैं। कुल 11 लोग घायल होते हैं, जिनमें बाद में 3 लोगों की मृत्यु हो जाती है। उनमें से एक थे रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र, एमएलसी सूर्य नारायण झा और रेलवे का एक कर्मचारी क्लर्क रामकिशोर प्रसाद। इन तीनों की मौत हो जाती है, बाकी बचे घायल लोग बाद में ठीक होते हैं। उनमें से एक घायल थे जगन्नाथ मिश्र, जैसा कि मैंने बताया, वो बाद में चल के बिहार के मुख्यमंत्री भी बनते हैं। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के अब्दुल गफ्फार। ग्रेनेड हमले के बाद ललित नारायण मिश्र और उनके भाई और कुछ और लोग बुरी तरह जख्मी थे। ग्रेनेड का छर्रा उनके पूरे शरीर में लग चुका था। समस्तीपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पे डीएमसीएच है, जहां उन्हें इलाज के लिए ले जाना चाहिए था, पर उस दिन डीएमसीएच में डॉक्टर्स हड़ताल पे थे। हालांकि अगर कोई भारत का मंत्री घायल है, ये सूचना किसी डॉक्टर को दी जाती तो वो उनका उपचार जरूर करते। तो हुआ ऐसा, ललित नारायण मिश्र को दरभंगा ना ले जाकर, जो कि बिल्कुल भी नज़दीक में था, डिसीजन ये लिया गया कि अब इनको पटना ले जाया जाएगा। समस्तीपुर से पटना की दूरी लगभग 135 किलोमीटर है। उस वक्त बाई ट्रेन ललित नारायण मिश्र को पटना ले जाने का फैसला लिया गया। बाई ट्रेन समस्तीपुर से पटना उस वक्त 6 घंटे में सफ़र की जा सकती थी, पर ललित नारायण मिश्र पहुंचे 14 घंटे बाद।
यानी कि घटना के बाद 14 घंटे ललित नारायण मिश्र को लग गए समस्तीपुर से पटना जाने में। उनकी ट्रेन को कई बार यार्ड पे रोका गया, कई बार शंटिंग किया गया और जब वो दानापुर रेलवे पहुंचे, उन्हें दानापुर रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पे कि उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। कई लोगों का ये भी कहना है कि ये एक सोची समझी साजिश थी, क्योंकि ललित नारायण मिश्र इंदिरा गांधी के बाद प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी थे। इशारा काफी था, बात इंदिरा गांधी की हो रही थी। कई लोग इशारों में ये बताते हैं इंदिरा गांधी जान चुकी थी कि उनके बाद ललित नारायण मिश्र ही प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं और इसी बात से वो ललित नारायण मिश्र को अपने रास्ते से हटा देना चाहती थी। ऐसा बहुत सारे अखबारों ने भी प्रकाशित किया है। घटना के शाम ही समस्तीपुर जीआरपी ने एक एफआईआर दर्ज कर ली। उस वक्त समस्तीपुर के एसपी थे डीपी ओझा, बहुत ही तेज तरार एसपी, जो कि बाद में चल के 2003 में बिहार के डीजीपी भी बने। एसपी ने यानी डीपी ओझा ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। नाम था अरुण कुमार मिश्र, अरुण कुमार ठाकुर। हालांकि घटना के एक दिन बाद ही बिहार सरकार ने इस केस को लोकल पुलिस से छीनकर बिहार के सीआईडी को दे दी थी। घटना 2 जनवरी को हुई और ललित नारायण मिश्रा की मृत्यु 3 जनवरी 1975 को हुई। डॉक्टरों का यह भी कहना था कि अगर ललित नारायण मिश्रा को टाइम पे लाया जाता तो शायद वो बच सकते थे। उस वक्त कोई भी टीवी चैनल नहीं था, ना मोबाइल फोन की सुविधा थी। ललित नारायण मिश्रा की मृत्यु की खबर उसी रात ऑल इंडिया रेडियो पे भारत के लोगों को सुनने को मिला। क्यों कहा तो ये भी जाता है कि दिल्ली सरकार के दबाव में बिहार सरकार ने इस घटना की जांच की जिम्मेवारी सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई ने अब कमान संभाला, पर सीबीआई बिहार में जांच करना नहीं चाहती थी। बिहार का इस केस को बिहार से बाहर दिल्ली ले जाने में सीबीआई को 4 साल लग गए। मृत्यु हुई 1975 में और ये केस 1989 में दिल्ली के सेशन कोर्ट में ट्रांसफर हुआ। कहानी में अब बात एक और शख्सियत की, नाम है प्रभात रंजन सरकार, या कह लीजिए पीएस सरकार। दिन था 9 जनवरी 1955, जब पीएस सरकार ने एक प्रचारक संघ की स्थापना की, नाम रखा आनंद मार्ग, और पीएस सरकार बन गए आनंद मूर्ति बाबा। कई भक्त उस संघ में जुड़ गए। साल था 1971, जब आनंद मूर्ति सरकार को बिहार सरकार गिरफ्तार कर लेती है। आरोप लगा कि आनंद मार्ग में बहुत सारे लोग जो उन्हें छोड़ के जाते हैं, आनंद मूर्ति बाबा उन्हें धमकाते हैं, उन्हें मारने की धमकी देते हैं। जेल जाने के बाद आनंद मूर्ति बाबा के समर्थक भक्त पटना, दिल्ली और भी कई जगहों पर आत्मदाह कर लेते हैं और जेल से भी आनंद मूर्ति बाबा ये आह्वान करते हैं कि आप लोग को रुकना नहीं है, लगे रहना है और बिहार सरकार को दिखा देना है। सीबीआई ने सीधे आनंद मूर्ति बाबा और उनके समर्थकों को इस चार्जशीट में नामजद किया। हालांकि इसके खिलाफ ललित नारायण मिश्र का परिवार जगन्नाथ मिश्र कोर्ट में गवाही भी दे चुका था कि उन्हें सीबीआई के इस चार्जशीट पे भरोसा नहीं और उन्होंने जो नाम दिया है वो इस केस से नहीं जुड़े हुए हैं और ललित नारायण मिश्र की हत्या में उनका कोई भी हाथ नहीं है। साल था 1977। बिहार में सरकार बदल चुकी थी और मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर ने एम तारकुंडे की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बिठाई। जांच कमेटी इसलिए भी बैठानी पड़ी क्योंकि ललित नारायण मिश्र का परिवार सीबीआई के जांच से या सीबीआई की बातों से संतुष्ट नहीं था। एम तारकुंडे ने अपनी रिपोर्ट में ये साफ कह दिया कि
सीबीआई ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है और चार्जशीट किया है, उनका इस केस से कोई भी लेना देना नहीं है। सेम यही चीज़ जब ये केस लोकल पुलिस के हाथ में थी, डीपी ओझा ने भी कही है। 2014 में 40 साल बाद दिल्ली की हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया और ललित नारायण मिश्र हत्याकांड में आनंद मार्ग संघ के 4 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। नाम था रंजन द्विवेदी, संतोषानंद, सुदेशानंद और गोपाल जी। हालांकि ललित नारायण मिश्र का परिवार शुरू से ही इन लोगों को बेकसूर मानता है और सुप्रीम कोर्ट ने इन 4 को रिहा कर दिया। रिहा करने का आधार ये भी बना क्योंकि ललित नारायण मिश्रा का परिवार बार बार यही कह रहा था कि ये लोग इस हत्याकांड में शामिल नहीं हैं और इसके तार दिल्ली सरकार से जुड़े हैं। अब आप सोच लीजिए, भारत के रेल मंत्री की हत्या हो जाती है, जिन्हें अस्पताल ले जाने में 100 किलोमीटर की दूरी के लिए 14 घंटे लग जाते हैं और उनके हत्याकांड में सीबीआई ने कुछ बेगुनाहों को, जो कि आनंद मार्ग संघ के बताए जाते हैं, उन्हें अरेस्ट किया। 2014 में यानी 40 साल बाद उन्हें उम्र कैद की सज़ा हुई। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत पे रिहा भी कर दिया। 11,000 पन्नों का चार्जशीट बनता है, 40 साल लग जाते हैं, 24 से ज़्यादा जज आए और बदल गए, केस आज भी चल ही रहा है। नारायण मिश्र अगर जिंदा रहते तो आज बिहार की स्थिति कुछ और ही रहती। रेलवे में भी उन्होंने अच्छे काम किए थे। रेलवे में उनके रोड मैप आज की सरकार भी अपने काम में यूज कर रही है। ललित नारायण मिश्र अगर जीवित रहते तो इंदिरा गांधी और जेपी के बीच अदावत नहीं हुई रहती। कहा यह जाता है कि ललित नारायण मिश्र अगर जिंदा रहते तो इंदिरा गांधी की सरकार नहीं जाती। ललित नारायण मिश्र इंदिरा गांधी और जेपी के बीच हमेशा एक माध्यम का काम किया करते थे। ललित नारायण मिश्र के नाम पे आज बिहार में बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं। उनमें से एक है दरभंगा का ललित नारायण मिश्र मिथिला विद्यालय। आज की कहानी में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।